तो फाइनली चैनल पे ये पहला वीडियो है दोस्तों जो मैं कैमरे पे शूट कर रहा हूँ। आगे जैसे जैसे नई वीडियो जाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगी। आपका जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इस वीडियो में आपको एक्सेल की 10 गजब की यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलने वाली है जो आपके काम को बहुत आसान बना देंगी। वैसे तो एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे पहले ही पब्लिश कर रखे हैं, बट ये जो 10 टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत काम आएंगी। एक एक टिप्स को ध्यान से आप जरूर देखिए। मेरे पास ना कंट्रीज की ये लिस्ट है। अब यहाँ पे एक्सेल के ज्योग्राफी फीचर का मैजिक आप देखिए। आपको करना क्या है, जाना है डेटा टाइप पे। यहाँ पे डेटा टाइप ब्लॉक के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टॉक्स एंड ज्योग्राफी। आपको क्या करना है, ये रेंज करनी है सिलेक्ट कंट्रीज के नेम की और ज्योग्राफी पे कर देना है क्लिक। क्लिक करते ही ये जो रेंज थी वो ज्योग्राफी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो गई है। अब इसका फायदा क्या होगा ये आपको अभी पता चलने वाला है। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इस ज्योग्राफी फीचर को यूज करने के लिए आपका पीसी, आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डायरेक्ट डेटा उठा के आपको यहाँ पे लाके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इन कंट्रीज की मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पॉपुलेशन, एरिया, जीडीपी या कोई और इंफॉर्मेशन या इनका फ्लैग चाहिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ला सकते हैं। देखिए इक्वल, आपको इस सेल पे क्लिक करना है, डॉट लगाना है। जैसी डॉट लगाओगे ना तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पे इन कंट्रीज की क्या इंफॉर्मेशन लेके आनी है। ठीक है, एरिया लेके आना है और यहाँ पे इनकी कैपिटल लेके आनी है, बर्थ रेट लेके आना है, कॉलिंग कोड चाहिए आपको। नीचे यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जीडीपी चाहिए, इनकी इमेज चाहिए, इमेज हम लेके आते हैं इनकी, मतलब फ्लैग। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट से देखिए इसने ऑटोमेटिक लाके दे दिया। इस फॉर्मूला को नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ये देखिए सभी के फ्लैग्स यहाँ पे आ गए, सभी की इमेज यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हो, अगर इनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद ना ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से ये मिलेगा। आप इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करके इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, है ना। ये देखिए, तो ये है ज्योग्राफी फीचर का मैजिक। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इनकी कैपिटल निकाल के लेके आते हैं। इक्वल दिस सेल डॉट, इसके बाद यहाँ से कैपिटल मैंने कर दिया सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए इंडिया की जो कैपिटल है वो निकल के आ गई है। और इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए इन सभी कंट्रीज की कैपिटल्स निकल के आ गई हैं। इसके बाद मान लीजिए इनका एरिया हमें निकालना है, इनका एरिया हमें निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल दिस सेल डॉट एरिया। एरिया निकाल सकते हो या जो भी आपको यहाँ पे निकालना है वो आप निकाल सकते हो। ये एरिया निकल के आ गया है। या फिर इसके अलावा आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए आपको इनकी कैपिटल्स, ये जो कंट्रीज हैं इनकी ये कैपिटल्स आ गई हैं, इनकी पॉपुलेशन आपको निकालनी है तो यहाँ पे पॉपुलेशन का ऑप्शन दे रखा है, एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये पॉपुलेशन निकल के आ गई है। ठीक है ना, ये देखिए इसको पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, सभी की आ जाएगी। अगर आपको कंट्री की निकालनी है तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओगे और कंट्री वाला सेल सेलेक्ट करो, डॉट लगाओगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो भी आपको चाहिए बस उसको आप ऐड कर दो यहाँ पे। ठीक है ना, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये काम करेगी ट्रिक, है ना। ये बहुत काम की ट्रिक है, अभी आगे आने वाले और एग्जांपल्स आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉपुलेशन हम निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन ले लेते हैं। ये रहा पॉपुलेशन, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, और ये हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये जो पॉपुलेशन है ये है कैपिटल्स की और ये जो पॉपुलेशन है ये है कंट्रीज की। ठीक है ना, तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है ना वो डायरेक्ट आप एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जरूर होना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये कुछ सिटीज के नेम लिखे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये सिटीज के जो नेम है, इनके जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ज्योग्राफी में इनको कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही काम, आप यहाँ पे कर्सर लेके आओगे तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। ये अभी सर्चिंग हो रही है, ये आ गया। तो इस तरह से डिटेल आप चेक कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको स्टेट्स निकालने हैं इनके कि ये जो स्टेट्स है वो कौन कौन से स्टेट में है, तो
कैसे निकालेंगे, इक्वल दिस सेल डॉट, डॉट लगाने के बाद देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा आपको डिवीजन 1 स्टेट, ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये जो स्टेज हैं वो कौन कौन से स्टेट के अंडर आती हैं, तो वो यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हो, इक्वल दिस सेल डॉट पॉपुलेशन क्या है, एरिया क्या है, ठीक है, कंट्री कौन सी है इनकी। यहाँ पे ये देखिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप इन्हीं में से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है। समझ आ गया ना। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इस सेल पे क्लिक किया, डॉट लगाया, और इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है, इमेज निकालनी है या फिर पॉपुलेशन निकालनी है, जो भी चेक करना है यहाँ पे आप क्लिक करो, एंटर प्रेस करो, तो वही डिटेल यहाँ पे जो है एक्सेल आपको फिल करके दे देगा। ये है ज्योग्राफी फीचर का मैजिक। ये बहुत काम का है अगर आपका डेटा ज्योग्राफी से रिलेटेड है एक्सेल में। आपको पहले ये डेटा करना है सिलेक्ट, कंट्रोल ए, इसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। यहाँ पे आपको माई टेबल हैज हेडर्स पे टिक लगा के रखना है, ओके कर देना है। तो ये टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गया है डेटा। आप यहाँ पे कहीं भी क्लिक करोगे, टेबल डिजाइन पे जाके इसका डिजाइन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैंने एक नॉर्मल डिजाइन लगा दिया है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, आप इस फिल्टर को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, टेबल में कहीं भी क्लिक कर लेना है, फिर से जाना है टेबल डिजाइन पे, और यहाँ पे स्लाइसर का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट स्लाइसर, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको जो जो कॉलम से डेटा फिल्टर करना पड़ता है आप उस पे टिक लगा लेंगे। रीजन और आइटम 2 पे मैंने टिक लगा दिया है, और यहाँ पे ओके पे कर देंगे क्लिक। तो देखिए 2 फिल्टर ऐड हो गई हैं। अब इनका यूज करके हम डायरेक्ट जो है अपने डेटा को फिल्टर करेंगे, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ठीक है। यहां से क्लियर कर दिया। आपको कीबोर्ड का डाटा चाहिए, कीबोर्ड का आ गया, मॉनिटर, माउस, आपको यहाँ पे नॉर्थ का चाहिए, साउथ का चाहिए, जहां से भी चाहिए। अगर आपको इस फिल्टर में से, इस स्लाइसर में से मल्टीपल वैल्यूज कर दिए सिलेक्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। इसके बाद देखिए ईस्ट का डाटा आ गया माउस का, और वेस्ट का भी चाहिए, साउथ का भी चाहिए। तो इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन आप एक ही स्लाइसर में कर सकते हैं, है ना। तो ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आ सकती है अगर आपको ज्यादा फिल्टर की जरूरत होती है। तो इन स्लाइसर्स को आप ऊपर वैसे भी रख सकते हो, कैसे मैं बता देता हूं आपको। इसको मैं कर देता हूं डिलीट, यहाँ पे क्लिक करके मैंने डिलीट की प्रेस कर दी, कीबोर्ड से डिलीट हो गया, ठीक है। इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा आप ज्यादा कर लीजिए। इस पे क्लिक करके आप जाइए स्लाइसर टैब पे, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे हाइट एंड विड्थ के। देखिए कॉलम, कॉलम का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से इसको मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये देखिए मैंने 4 में कर दिया, मेरा काम चल गया है। अगर आपके ज्यादा ऑप्शन है तो आप ज्यादा भी इसको कर सकते हो। इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा आप इस तरह से सेट कर लीजिए, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एक खाली रो ऐड कर लीजिए, इंसर्ट, ठीक है, और मैं 2 रो और ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद इस स्लाइसर को उठा के अपनी टेबल के ऊपर रख लीजिए, साइज इसका थोड़ा सा कम कर लीजिए, इस तरह से। अब आप देखिए काम हो जाएगा। आप यहाँ से जो भी सिलेक्शन करोगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका स्लाइसर काम करेगा। ये जो नीचे स्टेटस बार है ना, कई बार ये आपके बहुत काम आ सकता है। कैसे, देखिए यहां पे मेरे पास ये कुछ वैल्यूज हैं। अगर मैंने यहां से कोई भी रेंज सेलेक्ट की तो यहां पे देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। एवरेज, ये जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है इसकी एवरेज क्या है, काउंट क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम सम, है ना। तो ये बेसिक रिजल्ट आपको बस रेंज करने से ही यहां नीचे स्टेटस बार पे दिखाई दे जाते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं। कई बार होता है ना, इंस्टेंट एक्शन हमें लेना है, कोई भी हमारे पास वैल्यूज हैं, बस सिलेक्ट करके देखना है कि सम कितना है, काउंट कितना है, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वगैरह, है ना। तो यहां बस आपको इतना करना होगा, रेंज करनी होगी सिलेक्ट, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा। इनको आप कॉपी भी कर सकते हो। मान लीजिए आपको सम कॉपी करना है तो बस सम पे लेफ्ट क्लिक आपको कर देना है, बस वैल्यू कॉपी हो गई। अब इस वैल्यू को आप किसी ईमेल में पेस्ट कर सकते हो, अगर एमएस वर्ड में कोई लेटर बना रहे हो वहां पे पेस्ट कर सकते हो, एक्सेल के किसी सेल में आपको पेस्ट करनी है तो बस डायरेक्ट कंट्रोल वी प्रेस करके आप इस वैल्यू को पेस्ट कर सकते हो। तो बेसिक रिजल्ट देखने के लिए ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपको सीट के बैकग्राउंड में ना इमेज ऑनलाइन सर्च करके ऐड करनी हो तो ये काम आप एक्सेल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको जाना होगा पेज लेआउट टैब पे, यहां पे बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा,
यहाँ सर्च में आपको इमेज का टाइटल डालना है कि किस तरह की इमेज आपको सर्च करनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटाबेस, डेटाबेस, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये काम यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पे आपको इमेज सर्च होके दिखाई दे जाएंगी, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड जो भी इमेज होंगी वो सर्च होके आ गई हैं, ये देखिए, ठीक है। बहुत सारी इमेज हैं, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो। जो भी इमेज आपको बैकग्राउंड पे सेट करनी है बस उस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर दो, काम हो गया खत्म। यहाँ पे देखिए पिक्चर आ गई डायरेक्ट। आपको गूगल में जाके या किसी और ब्राउजर में जाके सर्च करके इमेज यहाँ पे इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये काम आप यहीं से कर सकते हो। अगर ये इमेज आपको हटानी है तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड की जगह पे डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ गया, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। पीडीएफ फाइल से डाटा एक्सेल में इंपोर्ट करना बहुत आसान है। कैसे, देखिए आपको जाना है डाटा टैब पे और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम पीडीएफ, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपकी पीडीएफ है उसको जाके कर लो सिलेक्ट। तो मैंने ये एक पीडीएफ है एम्प्लॉय डाटा, इसको कर लिया सिलेक्ट, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको ये पीडीएफ का नेम मिलेगा, इसके नीचे पीडीएफ में कितनी टेबल हैं और कितने पेजेस हैं वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी जो पीडीएफ मैंने सिलेक्ट किया है ना उसमें एक ही टेबल है। यहाँ टेबल पे मैं क्लिक करूंगा तो उसका व्यू मुझे दिख जाएगा कि इस टेबल में डाटा किस तरह का है। एक पेज है, पेज वाइज डाटा आपको देखना है तो इस तरह से ये पेज वाइज आप देख सकते हो। टेबल वाइज देखना है तो ये पूरी टेबल आपको दिख जाएगी, एक ही बात है। तो मैंने टेबल पे क्लिक किया और ये टेबल मुझे दिखाई दे रही है। ये डाटा मुझे यहाँ एक्सेल में इंपोर्ट करना है। लोड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्सेल क्या करेगा, पीडीएफ फाइल से कनेक्शन बना लेगा और कनेक्शन बना के जो पीडीएफ में डाटा है वो यहाँ पे लाके आपको दे देगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेरीज एंड कनेक्शन में ये आपको एक कनेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। टेबल 1 से ये कनेक्टेड है, ये जो सीट है ये जो डाटा है, ठीक है ना। ये क्वेरीज एंड कनेक्शन यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। फिर से लाना है तो डाटा टैब पे जाओगे, क्वेरीज एंड कनेक्शंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो कनेक्शंस हैं वो मिल जाएंगे। इसी तरह आप मान लीजिए कोई दूसरी पीडीएफ का डाटा यहाँ पे इंपोर्ट करते हो या सेम पीडीएफ में से कोई दूसरी टेबल यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो वो कनेक्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कनेक्शंस का फंडा है क्या, ये भी आप समझ लो। अभी क्या है कि यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ से डाटा आ गया है और ये डाटा पीडीएफ से लिंक है, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर कोई चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इन सभी को जीरो कर दिया, जीरो कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं डाटा टैब पे जाऊँगा और यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा ना तो ये देखिए डाटा फिर से आ गया, क्योंकि ये जो डाटा है ये पीडीएफ से लिंक है, कनेक्टेड है। अगर हम इस डाटा को पीडीएफ से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारा डाटा पीडीएफ का जो एक्सेल में आ गया, बस अब उस पीडीएफ को डिस्कनेक्ट कर दो। तो ये काम कैसे होगा, आपको क्या करना है, डाटा टैब पे जाना है, क्वेरीज एंड करेक्शंस पे जाना है। ये जो टेबल है ये आपके डाटा से लिंक है, आपको इस पर कर्सर लेके आना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट और डिलीट, ठीक है। अब ये कनेक्शन यहाँ से हो गया डिलीट। अब इस डाटा का आपकी पीडीएफ से कोई लिंक नहीं है, आप यहाँ पे कुछ भी करो। मैंने डिलीट कर दिया ये डाटा और अगर डाटा टैब पे जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, ये देखिए, है ना। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप जो है कनेक्शंस के साथ और बिना कनेक्शंस के भी ये जो पीडीएफ का डाटा है वो एक्सेल में लाके रख सकते हो। माउस का यूज करके आसानी से सीट को ऊपर नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं, ये सबको पता होगा। बट अगर हमें लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना होता है तो क्या करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, राइट एरो प्रेस कर करके इधर जाएंगे, फिर लेफ्ट एरो प्रेस कर करके इधर वापस आएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर वापस आएंगे, तो बहुत टाइम लगता है ना। या फिर यहाँ से इस स्क्रॉल बार को पकड़ के आप इधर उधर घुमाओगे तो सीट में लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर पाओगे। एक सिंपल सी शॉर्टकट है, आपको कहीं भी क्लिक कर लेना है, कहीं भी क्लिक कर लो, कीबोर्ड से आपको प्रेस करके रखना है कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखोगे। इसके बाद माउस का व्हील घुमाओगे ना तो ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की वजह लेफ्ट राइट में आप स्क्रॉल करोगे। ये देखिए, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट मैंने ये दबा के रखा हुआ है और फिर मैं माउस का जो व्हील है उसको घुमा रहा हूं तो ये देखिए लेफ्ट राइट में हम स्क्रॉल कर रहे हैं।
इसके लिए आप एक ट्रिक और यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये जो डाटा है ये स्क्रॉल नहीं कराना, तो आप एक काम करोगे, ये डी कॉलम कर लो सेलेक्ट, इससे पहले का डाटा फ्रीज कर देना है। व्यू टैब पे हम जाएंगे और यहाँ पे फ्रीज पेन का ऑप्शन मिलेगा और फ्रीज पेन पे कर दीजिए क्लिक। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट, माउस का व्हील घुमाइए तो ये देखिए बाकी के जो कॉलम है ये 3 कॉलम फ्रीज हो गए हैं, बाकी के जो कॉलम है वो मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। हमें अगर वीकेंड्स यानी सैटरडेज और संडेज को छोड़ के डेट्स की एक लंबी सीरीज क्रिएट करनी हो तो ये काम कैसे होगा, देखिए। आपको पहली डेट यानी स्टार्ट डेट टाइप कर देनी है। तो मैंने डेट टाइप कर दी 1/1/2022, ठीक है, ये हमारी हो गई स्टार्ट डेट। अब आप ये चेक कर लेना कि इस डेट को सैटरडे संडे तो नहीं है, क्योंकि हम जो सीरीज बना रहे हैं उसमें सैटरडे संडे नहीं आने चाहिए। ये डेट आपने मैनुअली टाइप की है तो आपको खुद चेक करना होगा कि इस डेट को सैटरडे संडे तो नहीं है। बाकी का काम एक्सेल का है कि वो आगे आपको ऐसी कोई डेट ना दे जो सैटरडे और संडे के लिए हो, ठीक है ना। तो आपने डेट लिखी, इस पे कर लिया क्लिक, होम टैब पे जाना है, फिल पे जाना है, सीरीज पे जाना है, यहां से लेना है कॉलम क्योंकि कॉलम में हमें सीरीज फिल करनी है, यहां से लेना है डेट और यहां से लेना है वीकडे। यहां पे आपको स्टॉप डेट टाइप कर देनी है। मैंने टाइप कर दी 1/1/2023, ठीक है, ये स्टॉप डेट मैंने टाइप कर दी है। ओके करेंगे तो ये देखिए सीरीज आ गई 1, यानी इस डेट को सैटरडे था। सेकेंड डेट यहाँ पे नहीं आई, उस डेट को संडे था। फिर यहाँ पे तीसरी डेट आई, इसके बाद आप देखोगे 7th डेट के बाद सीधी 10th डेट है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इक्वल टेक्स्ट, टेक्स्ट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू कर दी सिलेक्ट, कॉमा लगा के डबल कोट्स में 3 बार डी टाइप कर देंगे, डबल कोट्स क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस डेट को कौन सा डे है वो निकल के आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। सैटरडे था क्योंकि ये हमने मैनुअली टाइप की, इसके बाद मंडे, मंडे के बाद फ्राइडे, और यहाँ पे सैटरडे संडे नहीं है, सीधा फिर मंडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं है। तो ये सीरीज जो अपने स्टॉप डेट दी थी वहां तक फिल हो गई है। इस सेल में मैंने लिखा ए और यहां पे लिखा बी। अब इन दोनों सेल को पकड़ के अगर मैं करूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप तो अल्फाबेट्स की सीरीज नहीं आएगी। अगर आपको एक्सेल में अल्फाबेट की सीरीज चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो एक बार आप सेटिंग कर लो, उसके बाद कभी भी आप अल्फाबेट्स की सीरीज एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। कैसे, देखिए, आपने क्या करना है, एक दो सेल में कुछ भी लिख के रखो, क्लिक करो, होम टैब पे जाओ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओ, कस्टम सॉर्ट पे जाओ, यहां से ऑर्डर में से आपको नीचे तीसरा ऑप्शन मिलेगा कस्टम लिस्ट का, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखिए कस्टम लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो वीकडेज, मंथ के नेम्स वगैरह दे रखे हैं। ये जो लिस्ट है पहले से ही एक्सेल में ऐड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी खुद की मैनुअल लिस्ट बना के ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट की एंट्रीज करनी होंगी। अपर केस में आपको अल्फाबेट्स की सीरीज चाहिए, लोअर केस में चाहिए, वो आप देख लेना। मैं लोअर केस में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ए टाइप करना है, एंटर की प्रेस कर देना है, फिर बी, फिर एंटर, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, मतलब पूरा आप कर लेना। इस तरह से जेड तक सीरीज आपको टाइप कर लेनी है, ठीक है। और इसके बाद ऐड कर देना है, काम हो गया, ओके कर देना है, यहां से इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी हमने लिखा हुआ है, इसको पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी सीरीज नीचे अपने आप आ जाएगी, है ना। आपको पूरी लिखनी है, मैंने आधी लिखी है, पूरी सीरीज लिखनी है जेड तक तो पूरी सीरीज आ जाएगी। कभी भी आपको इसकी जरूरत होती है तो सीधा आप ए लिखो, ठीक है, उसके बाद बी लिखो और पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, जैसे नंबर की सीरीज को हम करते हैं, तो ये काम यहां पे हो जाएगा। मेरे पास ये डेटा है, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा में से ना कुछ रो सिलेक्ट कर करके डिलीट करने हैं। तो इसके लिए आप नॉर्मली कैसे करोगे डिलीट इनको, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और फिर डिलीट पे क्लिक करोगे, रो डिलीट हो गया। फिर आप दूसरे पे जाओगे जो डिलीट करना है, फिर उस पर राइट क्लिक करोगे, फिर डिलीट करोगे, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करोगे। मान लीजिए ये वाली रो मेरे को डिलीट करनी है तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की है कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ से एंटायर रो आपको सिलेक्ट करके ओके करना होगा तो रो आपका डिलीट होगा।
या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग पे, जैसे 11 रो पे मैंने क्लिक किया है, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस आप प्रेस करोगे तो रो आपका डिलीट हो जाएगा, है ना। बट इसके लिए भी कंट्रोल माइनस हम प्रेस करेंगे तो 2 की हमें एक साथ प्रेस करनी पड़ रही है। एक फास्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत काम की ट्रिक है। कई बार होता है ना, हम डेटा में कुछ चेक करते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स हमें मैनुअली जो है चेक कर करके डिलीट करने होते हैं। तो एक फास्ट ट्रिक क्या है आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने मान लीजिए ये रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने राइट क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है, डिलीट, और यहाँ से एंटायर रो पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अभी लास्ट एक्शन मैंने क्या किया है, डिलीट किया था एक रो को। अब यही एक्शन अगर मुझे बार बार करना है, मान लीजिए ये वाला भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा F4 की, ये देखिए, है ना, डेटा हो गया डिलीट। आप सेल, किसी भी सेल पे क्लिक करोगे तो वो रो आपको डिलीट करने के लिए बस कीबोर्ड से F4 की प्रेस करनी होगी, ये देखिए, है ना। यहाँ पे ये रो आपको डिलीट करनी है, लास्ट वाली नेम 20 वाली, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना होगा F4 की, F4 की, क्योंकि लास्ट एक्शन को रिपीट करती है, तो इसलिए यहाँ पे ये काम हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको कोई रो बार बार बीच में इंसर्ट करना होता है, या फिर कोई कॉलम बार बार बीच में इंसर्ट करना होता है, या कॉलम डिलीट करना होता है, तो उस केस में आप इस F4 की को ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि F4 की भी हमारे इतने काम आ सकती है। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें, जो भी एक्शन आपको बार बार करना पड़ रहा है ना, तो F4 की का आप ट्राई जरूर करें। किसी वेबसाइट से डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करना है तो ये काम कैसे होगा, ये भी देख लो। आपको क्या करना है, पहले तो वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए ब्राउजर में, जो भी वेबसाइट है जिसका डेटा आप एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मैंने इंडिया की पॉपुलेशन के लिए ये वाली वेबसाइट ओपन कर रखी है, ठीक है। इसमें कुछ टेबल्स हैं, जैसे ये एक टेबल हो गई, ठीक है। और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे ये एक दूसरी टेबल हो गई, यहाँ पे देखिए ये भी एक टेबल हो गई। तो बस आपको करना क्या है, ये जो एड्रेस है URL, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आ जाइए एक्सेल में। एक्सेल में जाने के बाद फिर से वही काम, डेटा पे जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम वेब, क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें अपना URL पेस्ट करना होगा, कंट्रोल V से URL कर देंगे पेस्ट, ओके कर देंगे तो काम हो जाएगा, है ना। बस कुछ ही सेकंड्स में डेटा हमारा जो है एक्सेल में आ जाएगा वेबसाइट से। यहाँ पे आपको टेबल्स दिखाई देंगी, जैसे PDF की टेबल्स आपको दिख रही थी, वैसे ही वेबसाइट की टेबल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, ये देखिए। तो आप टेबल पे जैसे क्लिक करोगे तो उस टेबल में क्या डेटा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखिए, है ना। यहाँ पे ये कंप्लीट टेबल आ रही है, ये देखिए। तो जो भी टेबल आपको एक्सेल में इंपोर्ट करनी है आप उस पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको लोड पे क्लिक कर दें। पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो डेटा है वो आपकी सीट में इंपोर्ट होके आ जाएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे ये इंटरनेट से काम करेगा, ठीक है, ये तरीका, क्योंकि वेबसाइट से डेटा उठा के हम एक्सेल में लेके आ रहे हैं, तो आपका जो PC लैपटॉप है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो डेटा है, वेबसाइट से जो टेबल हमने सेलेक्ट की है उसका डेटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप वेबसाइट से भी डेटा एक्सेल में डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर समझ में आई होंगी और आपके बहुत काम आ सकती हैं। इनमें से कुछ टिप्स न्यू हैं जो ऑफिस 365 में काम करेंगी, ठीक है ना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।